बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस शॉर्ट वीडियो के अंदर मैं पीएमएस एग्ज़ाम डेट से के बारे में बात करूंगा, जिसके बारे में काफ़ी स्पेकुलेशंस भी की जा रही हैं। कुछ लोगों के अंदाजे हैं कि वो अगस्त के अंदर होगी या दिसंबर के अंदर होगी या पीएमएस डिले हो गया है। इन सारी चीज़ों को मैं क्लैरिफाई करूंगा। ठीक है, मेरा इंट्रोडक्शन ज़्यादातर लोगों को मालूम ही है, लेकिन अगर जिनको नहीं पता वो यहाँ से देख सकते हैं। मैंने वेरियस एग्जाम्स को पास किया हुआ है। ठीक है, कस्टम इंस्पेक्टर के रिटर्न को भी पास किया हुआ है, डिस्क्रिप्टिव को भी पास किया हुआ है। पीएमएस का 2022 का जो लेटेस्ट एग्जाम हुआ था उसका रिटर्न पार्ट भी क्वालिफाई किया हुआ है। फिर एएसएफ का, सब इंस्पेक्टर पंजाब पुलिस, ये सारे एग्जाम्स मैंने रिटर्न पास किए हुए हैं। ठीक है, तो मुझे थोड़ा सा इन चीज़ों के बारे में अंदाज़ा है। मैं ये नहीं कह सकता कि मैं एग्ज़ाम डेट को बाकायदा प्रिडिक्ट करूंगा, लेकिन मैं आप लोगों को राइट गाइडेंस दूंगा कि आप लोगों ने एग्जाम डेट पे फोकस करना है या एग्जाम की प्रिपरेशन पे फोकस करना है। ठीक है, सबसे पहली चीज, इन स्पेकुलेशंस को देख लेते हैं कि कौन कौन सी स्पेकुलेशंस आजकल हैं। कुछ लोग कह रहे हैं अगस्त के अंदर है, कुछ कह रहे हैं इससे भी ज़्यादा डिले है, दिसंबर तक भी लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, वो कुछ जेन्युइन रीजंस की बेसिस पे भी बात कर रहे हैं, क्योंकि वैसे तो एक्सपेक्टेड तो ये मई और जून के अंदर था, लेकिन अभी जुलाई जो है उसका भी प्लानर अपडेट हो चुका है। आप लोगों को पता है 28 जुलाई तक का प्लानर अपडेट हो चुका है। उसके अंदर पीएमएस एग्जाम तो नहीं है। दैट मीन्स कि जुलाई के अंदर पीएमएस एग्जाम नहीं है। अब अगर हो सकता है तो वो अगस्त के अंदर होगा या उसके बाद होगा। ठीक है, तो ये एंड ऑफ जुलाई या तकरीबन मिड ऑफ जुलाई तक जो है वो नेक्स्ट प्लानर आ जाएगा, तो पता चल जाएगा कि फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त के अंदर पेपर हैं कि नहीं है। ठीक है, क्योंकि एटलीस्ट 10 से 12 डेज पीएमएस पीपीएससी को चाहिए पीएमएस के एग्जाम को कंडक्ट करने के लिए। अब एक और क्वेश्चन कई लोग उठा रहे हैं, वो ये है कि आगे एफपीएससी के एग्जाम्स भी आ रहे हैं अगस्त के अंदर से, तो उसकी वजह से पीपीएससी को क्लैश आएगा। देखिए, ये इतनी कोई सॉलिड रीजन नहीं है। वैसे ये पॉसिबिलिटी है, क्योंकि एग्जाम डेट्स जो होती हैं बहुत से लोगों ने मल्टीपल जगह पे अप्लाई किया होता है। तो कई लोग कहते हैं कि एग्जाम सेंटर के हवाले से तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि पीपीएससी के एग्जाम सेंटर टोटली डिफरेंट है एफपीएससी से। जो लोग एग्जाम देते रहते हैं उनको पता है कि पीपीएससी के एग्जाम सेंटर्स डिफरेंट बनते हैं एफपीएससी से, या डिफरेंट डेज पे बन जाते हैं। वो एक आध दिन का भी फर्क हो तो इतना कोई प्रॉब्लम नहीं होता। ज़्यादा प्रॉब्लम ये होता है कि एफपीएससी के अगर एग्जाम्स साइड बाय साइड इकट्ठे चलते रहते हैं पूरे अगस्त के अंदर, यानी हर रोज कुछ ना कुछ पेपर हो रहे हैं, या एटलीस्ट 2-3 दिन छोड़कर भी, तो पीएमएस के लिए उनको रूम नहीं मिलेगा। क्योंकि होता क्या है कि एफपीएससी के अंदर भी एग्जाम्स में लोगों ने पार्टिसिपेट किया होता है, और वही लोग पीएमएस के अंदर भी। तो फिर वो यानी ये हो जाता है कि लोगों को या पीएमएस एग्जाम देना पड़ेगा या एफपीएससी का जो एग्जाम। तो इस वजह से क्लैश आता है, लोग अदालतों में भी जाते हैं, लोग पीपीएससी एफपीएससी से रब्ता करते हैं कि एग्जाम डेट्स चेंज करें। उसकी वजह से पास्ट के अंदर कुछ एग्जाम्स की डेट्स चेंज भी की गई हैं। तो ये एक जेन्युइन रीजन बन सकती है कि एफपीएससी के एग्जाम से क्लैश आएगा। और दूसरा एक और ये भी कहा जाता है कि जो बाकी जॉब्स हैं उनको पीपीएससी अभी प्रायोरिटी दे रही है। कुछ क्लबिंग केसेस हैं और कुछ बाकी बहुत सारी जॉब्स अभी पीछे पड़ी हैं, और काफ़ी सारी पाइपलाइन के अंदर पड़ी हैं जो उन्होंने नेक्स्ट में आगे लेनी है। तो उसको करने के लिए पीपीएससी को जल्दी से जल्दी अपनी जितनी भी जॉब्स के टेस्ट हैं वो लेने हैं। तो उस वजह से पीएमएस की जो 30-35 सीट्स हैं उनके लिए वो इतना ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे। लेकिन इन सारी स्पेकुलेशंस के बावजूद आप लोगों ने कैसे अपने माइंड को आंसर करना है, ये बात याद रखें। देखिए, आपने अपनी प्रिपरेशन के ऊपर फोकस करना है, डेट पे नहीं। अगर अगस्त के अंदर पीएमएस एग्जाम हो जाता है तब भी आपने अपनी प्रिपरेशन करनी है कंप्लीट। और अगर आपका एग्जाम इवन दिसंबर के अंदर भी हो जाता है, यानी अगस्त के अंदर नहीं होता, सितंबर में भी नहीं होता, किसी वजह से अक्टूबर नवंबर में भी नहीं होता, दिसंबर में हो जाता है, फिर भी आपकी प्रिपरेशन जो है वो अभी से कंप्लीट होनी चाहिए। उसके बाद जितना आगे चलेगा चीज, वो सारी आपकी रिवीजन होनी चाहिए, ताकि आप लोग इस रेस के अंदर पास हो सके। क्योंकि जो लोग प्रिपरेशन के ऊपर फोकस करते हैं वो हमेशा पास हो जाते हैं। जो लोग डेट्स के ऊपर फोकस करते हैं कि जी स्केड्यूल आएगा, कब आएगा, हम तब तैयारी स्टार्ट करेंगे, तो फिर वो बैठे रहते हैं। जब स्केड्यूल आता है फिर कोई ना कोई एक और एग्जाम के अंदर भी डेट पास आई होती है तो वो उसकी तैयारी कर लेते हैं, पीएमएस वो उनका रह जाता है। तो बेटर ये है कि आप अपनी, जब तक बाकी एग्जाम्स नहीं आते, आप अपनी प्रिपरेशन को कंप्लीट कर लें। प्रिपरेशन को कंप्लीट करना कैसे, आपने तमाम सिलेबस को कवर कर लें। जितने डेज आपको मिलते हैं आपने उसके अंदर अपना सिलेबस जो है उसको कवर करने के ऊपर फोकस करना है। जब ये कवर हो जाए तो आपने क्या करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और जितने टॉपिक्स हैं उनको लाजमी कवर करना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मेरे चैनल के ऊपर अगर आप प्ले लिस्ट खोलें तो इस्लामियात, पाक स्टडीज, इनके काफ़ी वाफिर लेक्चर मौजूद है, एसए के मौजूद हैं, प्रेसी के ऊपर मौजूद हैं, उर्दू के ऊपर मौजूद है। ठीक है, बाकी पीएमएस एग्जाम को पास कैसे करना है उसकी एक डिटेल्ड वीडियो पूरे हर सब्जेक्ट से रिलेटेड मौजूद है। साइकोलॉजी के लेक्चर्स मौजूद हैं,
ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी तैयार करें और जो टॉपिक्स एक्सपेक्टेड हैं उनको लाजमी आपने कवर करना है, और जो एक्सपेक्टेड टॉपिक्स हैं उनकी राइटिंग प्रैक्टिस भी आप लोगों ने करनी है। अब ये इतना ज्यादा काम है, ये अगर आप लोगों को फर्ज करें, एक मैं सिचुएशन लेके चलता हूँ कि अगर पीपीएससी डिसाइड करता है कि हमने अगस्त के अंदर ही लेना है एग्जाम, तो ये सारी चीजें आप लोग कैसे कवर करेंगे जब आप शेड्यूल का इंतजार करेंगे? आप लोगों ने अभी से तैयारी करनी है, एक मंथ के अंदर ये सारी चीजें आप लोगों ने अभी से कंप्लीट करनी है। जिनकी आधी तैयारी हो चुकी है वो बीच में छोड़ने के बजाय कि जब स्केड्यूल आएगा या सितंबर अक्टूबर आएगा देख लेंगे, नहीं, आप लोगों ने अभी से अपनी तैयारी कंप्लीट रखनी है। कोई पता नहीं कभी भी पीपीएससी बम फोड़ के कह दे जी कि आज एग्जाम की स्केड्यूल हम अनाउंस कर रहे हैं, नेक्स्ट 20 डेज के बाद एग्जाम होगा, तो फिर आप लोग क्या करेंगे? आप लोग फिर यही ढूंढना शुरू कर देंगे कि कैसे हम 10 दिनों के अंदर पास हों। तो बेटर क्या है, आप अपनी तैयारी कंप्लीट करें, ठीक है। बाकी इन चीजों के ऊपर देखते रहें कि लोग क्या आपको गाइडेंस कर रहे हैं। वो गलत गाइडेंस नहीं करते, वो आप लोगों को बस ये बताते हैं कि एग्जाम डेट क्या है। वो ये नहीं कहते कि आप लोग अपनी तैयारी ना करें, वो ये कहेंगे कि अगर दिसंबर के अंदर है तो आपने दिसंबर तक अपनी तैयारी ऐसी कर लेनी है कि आपको फिंगर टिप्स पे हर चीज रट ही जाए, इतना आपकी प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है। तो आप लोगों ने कोशिश करनी है अगस्त सितंबर पे फोकस करने के बजाय इन पॉइंट्स पे फोकस करें जो मैंने आपको बताए, इनकी प्रैक्टिस करते रहें। इंशाल्लाह आपको पेपर में बैठते हुए ये डिसाइड होगा कि इंग्लिश ऐसे चलो इसको रहने दें, बाकी 90% आपके सारे सब्जेक्ट्स जो होंगे वो आप आंखें बंद करके कह सकते हैं हम फेल नहीं होंगे किसी सूरत भी, ठीक है। तो अगर ये आप इस तरह चलते हैं। अब एग्जाम डेट के बारे में है कि अगर फर्ज करें दिसंबर में भी आता है तो आपकी प्रिपरेशन जो है वो कंप्लीट होनी चाहिए, और अगर अगस्त के अंदर आ जाता है तो मेरा सवाल उन लोगों से है जो ये कहते हैं कि अगस्त के अंदर है या दिसंबर के अंदर है तो हम तब जाके तैयारी करेंगे। तो मेरा सवाल ये कि अगर अगस्त के अंदर ही एग्जाम आ गया, कोई पता नहीं कब हो, लेकिन अगस्त के अंदर आ गया तो फिर आप लोगों को एग्जाम छोड़ना पड़ेगा और आपको अगले साल जाके तैयारी करनी पड़ेगी। ठीक ठाक टाइम है आपके पास फिर। तो इसलिए बेटर क्या है कि आप डेट के बारे में फोकस करने के बजाय आप फोकस करें अपनी प्रैक्टिस के ऊपर, अपनी प्रिपरेशन के ऊपर, और बाकी गाइडेंस लोगों से लेते रहें कि डेट कौन सी आ रही है, इन टच रहें ताकि आप लोगों को अपडेट्स भी पता चलती रहे कब कौन सा एग्जाम आ रहा है, ठीक है। सो अपनी प्रैक्टिस कंप्लीट करें। ये एक शॉर्ट सी वीडियो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। बस आप मेहनत जारी रखें, इंशाल्लाह आपको अल्लाह की तरफ से कामयाबी मिलेगी। थैंक यू।